गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ट्रेंडिंग चुंबक में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टेज फियर को कैसे जीता जाए। तो बिना किसी समय वेस्टेज के स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। दोस्तों, हम में से हर एक को जीवन में कभी ना कभी प्रेजेंटेशन देने का मौका आता है। कितने लोगों ने प्रेजेंटेशन सही सही दिया है पहली बार। स्टेज फियर होता है, डर लगता है। हमें ऐसा डर होता है कि हम स्टेज पे जाने के बाद अगर ठीक से ना बोल पाए या हम कुछ गलत बोल जाए तो लोग हम पे हंसेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ तरीके, ये सब जो सवाल आते हैं मन में, नेगेटिव सवाल, इनको दूर रखने के या फिर इनके बारे में नहीं सोचने के कुछ तरीके मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहला तरीका जो है वो हम कुछ पर्सनालिटीज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छी सक्सेसफुल हो गई है ओरेशन के मामले में, वो अच्छे ओरेटर्स हैं, अच्छे वक्ता लोग हैं, उनके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि उनके जीवन में जब उन्होंने स्टार्ट किया था प्रेजेंटेशन देना या लोगों के सामने बात करना, तब इनिशियली उनको भी तकलीफ आई थी। इनिशियली वो भी स्टेज फियर से त्रस्त थे, उनको भी तकलीफ हुई थी। लेकिन आज जब हम उनकी बात करेंगे तो बहुत बड़े नाम बन चुके हैं। ऐसे कई नाम हैं, आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको सबके बारे में पता चलेगा कि उनको भी इनिशियल स्टेज में जो है वो डर लगा था। उन्होंने उस डर को ओवरकम किया। कैसे किया होगा? इनिशियली तो डर लगा, लेकिन वो कंटिन्यूसली उस चीज़ को करते गए, लोगों के सामने जाते गए, लोगों के सामने बात करते गए, लोगों के सामने डिस्कशन करते गए, और आज देखो तो एकदम सक्सेसफुल है बात करने में, बोलने में, सब लोगों के सामने। तो दोस्तों, अगर आपको स्टेज फियर लग रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आप इनिशियल स्टेज में हैं। इसी कारण से आपको स्टेज फियर या डर लग रहा है लोगों के सामने जाने में। जैसे जैसे आप बात करना चालू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 प्रेजेंटेशन के बाद आप भी एकदम सुपर प्रेजेंटर बन जाएंगे। कोई आपको तकलीफ नहीं आएगी। जितने भी लोग रहे, लाख लोग रहे, 1000 लोग रहे, 100 लोग, सैकड़ों में लोग रहे, कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। यू विल बी अ गुड प्रेजेंटर। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिए, जो बड़े से बड़ा प्रेजेंटर हुआ है, बड़े से बड़ा ओरेटर हुआ है, वो इस स्टेज से गुजरा है जिस स्टेज से आपको जाना पड़ रहा है। स्टेज पे जाने से डर सबको लगता है। तो ये बात को आप ध्यान रखेंगे तो आपको हेल्प होगी डर से ओवरकम करने में। दूसरा पॉइंट, अगर आपको सही सही प्रेजेंटेशन देना है और प्रेजेंटेशन के डर से बचना है तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। आप एकदम वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए। तो वेल प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो ऐसे मान के चलिए कि 4 दिन बाद आपका प्रेजेंटेशन है, तो आप आज एक पेपर और पेन लेके बैठेंगे और उसमें सब पॉइंट्स आप लिखेंगे कि आप किन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। साथ में ये भी डिसाइड करेंगे कि आपके पॉइंट्स का फ्लो कैसा रहेगा। ठीक है? तो उससे जैसे इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को टच करूंगा, नेक्स्ट ये पॉइंट रहेगा, वो पॉइंट रहेगा। ये डिसाइड होने के बाद आप एक स्पीच बनाएंगे। स्पीच बनाने के बाद उसको आप उसी दिन प्रेजेंट करके देखेंगे। साथ में मोबाइल में आपकी रिकॉर्डिंग भी चलनी चाहिए। सब कुछ होने के बाद, प्रेजेंटेशन होने के बाद आप उस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे। आपको रिकॉर्डिंग में क्या सुनाई देगा? आपकी गलतियाँ, आपकी टोन। तो ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, जो आईने के सामने आप प्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं भी प्रेजेंट कर रहे हैं, आईने के सामने प्रेजेंट करेंगे तो भी चलेगा। वहाँ पे जब आप नेक्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन देंगे तो जो पिछले प्रेजेंटेशन की गलतियाँ जो मोबाइल में रिकॉर्ड की थी वो गलतियाँ अवॉइड करिए। ऐसा 2-3 बार, 4 बार करिए। यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड। और जब आप ये वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे और स्टेज पे जाएंगे, लोगों के सामने जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं लगेगा। थर्ड पॉइंट, हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो हॉल में लोग बैठे हैं उनको हमारे टॉपिक के बारे में हमसे ज़्यादा नॉलेज है। ये डर सबको लगता है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर 100 लोग अगर हॉल में बैठे हुए हैं तो हार्डली किसी एक बंदे को, 2 बंदे को यहाँ पे प्रेजेंटेशन के बारे में नॉलेज होगी। उससे ज़्यादा किसी को नॉलेज नहीं होगी। तो आप इस बात को तो भूल ही जाइए कि वहाँ पे कुछ लोग हैं जो मेरे को सवाल पूछेंगे, जो मुझे प्रॉब्लम खड़ी करेंगे मेरे सामने। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत कम लोगों को इस टॉपिक के बारे में नॉलेज होगी। ठीक है? तो आपका प्रेजेंटेशन जो है, अगर मान के चलिए एक बंदे को अगर नॉलेज है तो 99 लोग जो है वो आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंटरेस्ट से सुनने वाले हैं। तो आप एटलीस्ट उन 99 लोगों के लिए बढ़िया प्रेजेंटेशन दीजिए। ठीक है? तो ये बात को आप ध्यान रखिए कि उस हॉल में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों में आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज है आपके टॉपिक के बारे में। दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट मुद्दा ये रहेगा, आपका प्रेजेंटेशन फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होना चाहिए। यू शुड बी वेरी प्रोएक्टिव। मुझे खुद से जाना है, मुझे खुद से लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, मुझे लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, मुझे लोगों को बताना है ये मेरी फीलिंग्स है,
ये प्रोएक्टिव थिंग्स अगर आपके अंदर है कि मैं खुद से बताना चाह रहा हूँ, तो आपका प्रेजेंटेशन माइंड ब्लोइंग होने ही वाला है। आप ये बिल्कुल भी सोचिए मत कि आपका प्रेजेंटेशन जो है वो बिगड़ सकता है अगर आप प्रोएक्टिवली प्रेजेंट कर रहे हैं। आप में इच्छा होनी चाहिए। मेरे टीचर ने बोला है, मेरे पे नौबत आ गई है प्रेजेंटेशन करने की, ये मत सोचिए। आपको मौका मिला है प्रेजेंटेशन करने का, ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाएंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक्स आपको बताई है स्टेज फियर को ओवरकम करने की, अच्छा प्रेजेंटेशन देने की। अगर इस किसी भी ट्रिक का आपको आपके जीवन में उपयोग होता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए। नए व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे कई वीडियोस जो मैं डालते रहता हूँ उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन तब आएगा, उसको देखिए, अप्रिशिएट करिए अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत हज़ारों शब्दों का मोटिवेशन होता है, तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करते रहिए। देखते रहिए ट्रेंडिंग चुंबक। अभी के लिए विदा लेता हूँ, बाय बाय।